हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ओबीसी का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री अपने मोबाइल से। जिसके लिए आपको कहीं भी किसी भी साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाना है वो भी मैं बताऊँगा। और इस तरीके से मैं बताऊँगा कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। और वीडियो के दौरान अगर आपको ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आती, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब मैं जल्द से जल्द आपको दे दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे तो हम चलेंगे सीधा अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करना है। और ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम यहाँ पहले ही लॉगिन हो चुके हैं। और लॉगिन अगर आपको करना नहीं आता है, आपको जानना है कैसे लॉगिन करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद हम बताते हैं दोस्तों, सबसे पहले लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ अप्लाई वाले सेशन पे चले जाना है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। अगर आप सर्च करना जानते हैं तो कंट्रोल F करके यहाँ सीधा ओबीसी लिख देंगे तो यहाँ पे देखिए सर्च हो गया है। नहीं तो मोबाइल से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये हम माइनर का बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 प्रोफाइल दिखा रहा है। तो 2 प्रोफाइल में से हमें एक प्रोफाइल चूज़ कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको बेसिक डिटेल है दोस्तों, एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई चीज़ चेंज करनी हो तो आप अभी चेंज सकते हो, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो आगे फॉर्म भरने का प्रोसेस आ जाता है। पहले नंबर पे अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, इसका मतलब है दोस्तों जो सर्टिफिकेट में बैकग्राउंड में जो स्टेट चूज़ कर रखा है वो स्टेट की यहाँ डिटेल डाल देनी है, तो हम डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट है वेदर अप्लाइंग फॉर सेंट्रल, यस अगर सेंट्रल कर रहे हैं तो यस या फिर नो। तीसरे कॉलम में दोस्तों नेम ऑफ कास्ट, जो कास्ट है वो यहाँ पे हमें फिल कर देना है दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए चौथे का ये यहाँ पे पूछ रहा है 1993 से रह रहे या नहीं, तो यस या नो डालना है। तो यहाँ हम नो डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे का जो बी है उसमें पूछा गया है क्या आपकी फैमिली दिल्ली के अंदर 1993 के बाद आई है या उससे पहले, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं कि उसके बाद आए हैं। इसके बाद है नेम ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन, जिस स्टेट से सर्टिफिकेट बना वो स्टेट डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब है कि स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना है, तो वो आपको सर्टिफिकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया है कि ये सर्टिफिकेट जो है ये पैटर्नल ब्लड रिलेशन में है या नहीं, तो यहाँ यस डालेंगे। क्योंकि बिना पैटर्नल सर्टिफिकेट या फिर 1993 के प्रूफ के बिना कोई भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नेम, मतलब दोस्तों जो आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो जिसके बिहाफ पे बना रहे हो उसका जो नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आएंगे रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट ओबीसी सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट जिसका बना है उनसे क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे जो भी रिलेशन है आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद एड्रेस ऑफ द रिलेटिव मेंशन अबव, मतलब जो सर्टिफिकेट में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे सेम डालना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप अपना डाल दें या उनका घर का एड्रेस डाल दें, जो सर्टिफिकेट में एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इशू, इसका मतलब है कौन से स्टेट से जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पे हम चूज़ करके डाल देते हैं। इसके बाद जो सर्टिफिकेट के अंदर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो हमें डाल देना है। वहाँ कॉर्नर पे आपको सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट जो है ओबीसी सर्टिफिकेट इशू डेट, वो सर्टिफिकेट जो है जिस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे डाल देना है। आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों डालना है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, इसका मतलब है किस अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो चीज़ आपको सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस दोस्तों पूरा डालना है, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद इशूइंग ऑफिसर डेजिग्नेशन, मतलब
कौन से डेजिग्नेशन के ऑफिसर ने इसे इशू किया है। इसके बारे में भी आप सर्टिफिकेट में देख सकते हैं कि कौन से डेजिग्नेशन के ऑफिसर ने आपके सर्टिफिकेट को इशू किया है। यहाँ पे सिंपली उनका नाम लिख देना है। जैसा कि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर तहसीलदार सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, तो यहाँ पे तहसीलदार आ जाएगा। बाकी यूपी बिहार में भी तहसीलदार का डेजिग्नेशन आता है, पर बहुत जगह अचल अधिकारी भी आता है, तो इसे आपको वहाँ सर्टिफिकेट में देखकर फिल करना है। इसके बाद क्रीमीलेयर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के नीचे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं सभी में आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुल जाता है। इस कॉलम के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इसमें अपलोड करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, तो आधार कार्ड क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ होता है, सबसे पहले हम आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते समय हमें ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट 200 KB के अंदर अपलोड करने हैं। इसके बाद जो टिक वाला निशान है उस पर आपको क्लिक करना है और फिर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मतलब जो सर्टिफिकेट बन रहा है वो जिसके बिहाफ पे बन रहा है उनसे क्या रिलेशन है उसका कोई प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे मान लेते हैं कि फादर है, अगर आपके फादर का सर्टिफिकेट है तो आपके आधार कार्ड में फादर का नाम होगा तो उससे रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर फादर की जगह आपके अंकल है तो उस जगह पे आपको फादर और अंकल दोनों का आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, जिससे दोनों के फादर का रिलेशन मैच होके आपका सर्टिफिकेट बन सके। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो तीसरा डॉक्यूमेंट है रेजिडेंट प्रूफ का अपलोड करना है। यहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट प्रूफ, इसके अंदर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। जिसके बिहाफ पे आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो हम जल्दी से उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने के लिए पहले सेल्फ डिक्लेरेशन को जनरेट करना होता है। तो हमें अपलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ जनरेट का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ से फॉर्म को जनरेट कर लेना है। इसके बाद इसको प्रिंट आउट करके इस पर साइन करके फिर इसे 200 KB में PDF बना के इसके बाद अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आप नीचे देखेंगे कॉलम के अंदर एक और ऑप्शनल अभी बचा हुआ है। ये ऑप्शनल में आप अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट तो कोई बात नहीं, आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ हमें एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आप प्रोफाइल पे देख सकते हैं आपको फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। इसके साथ दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आप जैसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक और मौका मिलता है जिसके अंदर आप फाइनल सबमिट होने से पहले आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप अपने सर्टिफिकेट से मिला सकते हैं। फॉर्म को ध्यान से देख लेना है, कहीं कोई स्पेलिंग में तो मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई एड्रेस में प्रॉपर दिक्कत तो नहीं है। सारी चीज़ें आप एक बार फाइनल सबमिट होने से पहले एक बार आप प्रॉपर चेक कर लें ताकि आपका फॉर्म किसी भी तरीके से रिजेक्ट ना हो। तो हमने पूरा फॉर्म चेक कर लिया दोस्तों, अब हम इसे फाइनल सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट करते ही आपको ई डिस्ट्रिक्ट से आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे 5 अंक का OTP भेज देते हैं। जैसे ही वो 5 अंक का OTP हम यहाँ पे फिल करते हैं और उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है और हमारा एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।